लास्ट वीक जहाँ हमने जो चीज़ें कवर की थी, मैं थोड़ा-सा रिकैप करती हूँ ताकि जितनी देर में बाकी किसी ने जॉइन करना है वो कर लें और थोड़ा-सा हम भी रिकैप कर लें, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। हमने सूरह फ़ातिहा कवर की थी। सूरह फ़ातिहा के अंदर हमने बेसिकली अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ माँगी थी और अल्लाह ताला से कहा था कि वी नीड लाइक 3 ग्रोह में अल्लाह ताला कहते हैं लोग जो है ना वो मैंने तक़सीम किए हैं। वन इज़ द पीपल जो कि ईमान ले आएँगे, दूसरे वो होंगे जो ईमान नहीं लेकर आएँगे और तीसरे वो होंगे जिनको आप मुनाफ़िकीन की कैटेगरी में काउंट करते हैं, जो ईमान लाते हुए भी ईमान नहीं लाएँगे। तो जब सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं, सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं ये हिदायत है, कोई शक नहीं कि हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला पे जो तकवा रखते हैं। तकवा से हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि दोज़ हू हैव दिस कॉन्शियस तकवा बेसिकली कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को भी बोलते हैं, कि आपके अंदर इतनी कॉन्शियस हो कि यू नीड टू इम्प्रूव एंड यू नीड टू वर्क हार्डर। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह से हम आम तौर पे कहते हैं कि खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत पे काम नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल, कि जब तक आप खुद को बेटरमेंट की तरफ नहीं लाते, चीज़ें या हालात हमारी ज़िंदगी के नहीं बदलते। आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम वी ऑल फेस इन आवर लाइव्स एंड वी सी पीपल गोइंग थ्रू इन आवर लाइव्स, कि हमें बस कुछ करना है लाइफ में, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी होती, या कभी-कभार हम अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स में इतने स्टबर्न होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी कहते हैं ना ज़िंदगी के आप सर्कल में इतना घुसे हुए होते हैं कि आपको ये पता ही नहीं होता कि अच्छा इससे निकल के भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ को बेटर करने की ज़रूरत है, मुझे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। हम आम तौर पे मुझे एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना कि मैं जो हूँ ऐसा ही हूँ। हम दिस इज़ वेरी कॉमन स्टेटमेंट वी से, ऐसा ही हूँ मैं और ऐसा ही हूँ मैं, अब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, यही मेरी नेचर है। सो व्हेन यू जस्ट स्टिक टू योर करंट बीइंग कि मैं अब ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आना, मैं अगर बदतमीज़ हूँ तो हूँ। मेरी ज़ुबान ऐसी है तो है। लेट्स से मैं लेज़ी हूँ तो हूँ। सो वी यूज़ दिस मी स्टेटमेंट एंड जस्ट एज़ एन एक्सक्यूज़ और हम उसको हर तरह से ऑन कर होते हैं कि हाँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं तो बदतमीज़ हूँ, मैं तो व्हेन यू जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ इट इज़ एंड यू डोंट इवन ट्राई टू मूव इट फर्दर, तो फिर आपके अंदर कोई भी बेहतरी नहीं आती। जब आप एज़ अ पर्सन जब आप अपने दिमाग को इस कॉन्शियस स्टेट में डालते हैं कि ठीक है, मुझे अब बेहतरी की ज़रूरत है और मुझे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है। देन यू गो फॉर द पाथ्स कि अच्छा अब मेरे पास क्या रास्ते हैं? फिर मुझे ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे मैं खुद को बेटरमेंट की तरफ डाल सकता हूँ। हाउ टू मेक योरसेल्फ बेटर, हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर, हाउ टू मेक योर थिंग्स बेटर। बट 90% ऑफ अस डोंट इवन ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। तो सबसे पहला स्टेप कुरान पढ़ने के लिए, दीन सीखने के लिए, दीन को खुद पे अप्लाई करने के लिए वो ये होता है कि आपके अंदर ही कॉन्शियस स्टेट पैदा हो जाए कि मुझे खुद को बदलना है। अगर आप खुद को इस स्टेट में रखेंगे कि मैं तो यही हूँ या बस ठीक है जो चल रहा है, चल रहा है। बस हमारे वो एक हम अपने एक सोसाइटल नॉर्म्स में भी एक चीज़ यूज़ करते हैं कि हमारे तो ऐसे ही होता है और हमने तो जी ऐसे ही काम करने हैं। तो जब आप उन चीज़ों पे स्टिक डाउन कर देते हैं या उन चीज़ों में फँस जाते हैं, तो फिर आपकी वो जो बेटरमेंट की गुंजाइश है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। यू आर नॉट इम्प्रूविंग एनीथिंग, यू आर नॉट वर्किंग टू इम्प्रूव एनीथिंग, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। जब आप इस स्टेट से निकलते हैं और मुझे लगता है कि कुरान इज़ अ काइंड ऑफ अ लेंस फॉर अस कि अगर हमें ज़िंदगी में भी कुछ करना है और अगर दीन से ले लें, आप दुनियावी लिहाज से ले लें, आप किसी एंगल से ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें स्टेट ऑफ बीइंग से निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। और जब आप ये फैसला करते हैं, जब आप इस कॉन्शियस स्टेट में आते हैं कि ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट, दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कॉन्शसनेस कहाँ किन चीज़ों से आती है कि हाँ, अल्लाह ताला एग्ज़िस्ट करता है और मुझे हिदायत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पिछली सूरा में माँगा है मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना है जिन पे अल्लाह ताला ने ग़ज़ब किया, उन लोगों जैसा बनना है जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। दैट इज़ द कॉन्शियस स्टेट ऑफ योर्स कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। लेट्स से अ स्टूडेंट हू सेज़ कि मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना, ये उसकी कॉन्शियस स्टेट है। जब तक वो उस कॉन्शियस स्टेट में रहता है, तब तक वो बच्चा पढ़ता है। आप पढ़ना उस दिन छोड़ देते हैं जिस बच्चे के अंदर वो कॉन्शियस स्टेट खत्म हो जाती है कि पास हो, फेल हो, भाड़ में जाए। तो वो बच्चा मेहनत करना छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, कहता है जो हो रहा है चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। आफ्टर अ स्टेट वो बच्चा फेल हो जाता है क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की, क्योंकि उसने उस चीज़ की तरफ स्ट्रगल ही नहीं की। एक बॉर्डर लाइन पास आप कुछ टाइम तक होते रहते हैं बट इवेंचुअली यू टेंड टू फेल बिकॉज़ यू डिडन्ट वर्क्ड हार्ड। और क्यों? क्योंकि आप जो फेलियर से डरते नहीं हैं, स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स जिनके घरों में प्रेशर नहीं है, चीज़ें नहीं है। वो बच्चे आपको लापरवाह मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियस स्टेट ऑफ पास एंड फेल खत्म हो जाती है।
आपके अंदर से कॉन्शियस स्टेट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपके दिमाग से रिमूव होगी। जब तक आपके आगे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वो चीज़ खत्म होगी है। सो दैट कैन बी जस्ट अ टिप फॉर एनीबॉडी हू वांट्स टू वर्क ऑन देयर लाइफ, हू वांट्स देयर पीपल टू वर्क ऑन देयर लाइफ, हू वांट्स देयर सिबलिंग्स टू वर्क ऑन देयर लाइफ, व्हाटएवर द सर्कल्स यू हैव। तो सबसे पहले जब आप एक चीज़ होती है छोटी-सी, यू हैव टू एंगेज देम इन द सेल्फ कॉन्शियसनेस कि देखो, हालात देखो, चीज़ें देखो एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि यहाँ पर ये चल रहा है, लेट्स से दुनिया के हालात हैं और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेट्स से मुझे पढ़ना है सो दैट आई कैन गेट अ जॉब और आई कैन गेट मनी एंड ईटीसी। दिस इज़ द सर्कल जिसमें हम सारे मूव करते हैं। दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंशियल सर्कल जो हम सबने बनाया होता है। सो वी ऑल नीड दैट सर्कल, जिसको आप कॉन्शियस सर्कल बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, कि जिसमें आपने अपना पर्पस सेट करना है कि देखो, ये इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस कॉन्सिक्वेंसेस को, और मैं फेलियर वाले कॉन्सिक्वेंस पे ना पहुंच जाऊँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं, फिर आप चीज़ों को बदल सकते हैं। हम अक्सर तकवा 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 को वर्ड यूज करते हैं। तकवा को दिमाग के अंदर बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें दीन में चाहिए। द स्टेट ऑफ कॉन्शियस माइंड हमें नींद में चाहिए कि देखो, मुझे बचना है। आई नीड टू सेव माई सेल्फ बाय हुक और क्रोक, ठीक है? जो चीज़ें मुझे मेरे लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है, मुझे नहीं पता, बट आई हैव टू सेव माई सेल्फ, ठीक है? और मुश्किल है और ये आसान हो रही है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई हर्ट कर रहा है, कुछ हो रहा है, आई हैव टू सेव माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब मेरा इसमें मतलब ये है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम जहन्नुम। और उसके लिए रास्ता कितना मुश्किल है, कितनी प्रॉब्लमैटिक है, कितना ये है, कितना वो है, काम हो रहा है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू, मुझे करना है। व्हेन यू हैव दिस स्ट्रगलर माइंडसेट, व्हेन यू हैव दिस मोटिवेशनल माइंडसेट, या आप ये बोल सकते हैं कि जिस वो एक वो कोशिश वाला माइंडसेट जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, ही ऑलवेज 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 स्ट्रगल। अब फॉर एग्जांपल हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंडसेट है कि हमें पैसा कमाना है, अगर पैसा नहीं मिलेगा वी विल एंड अप वेरी बैडली। और उसके लिए हम, मुश्किल हो आसान हो, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, वी ट्राई आवर बेस्ट। पीछे हमारे घरों में कोई मसले चल रहे हैं, हमारी जिंदगी में कोई मसले चल रहे हैं, हम बीमार हैं, हम जो भी हैं, वी आर वर्किंग, ठीक है? क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में सेटल्ड है। तो हमें ये वाली चीज भी अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली सेटल डाउन करनी है कि मैंने जो है ना अपने आप को बचाना है जहन्नुम के आग से। सो व्हाटएवर द पाथ इज़, हाउएवर द पाथ इज़, मुझे अपने आप को यहाँ से बचाना है। अब उस पाथ पे मुझे कितनी मुश्किल आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उस पाथ पे ही चलना है, जो भी है जैसा, ठीक है? आसान रास्ता देख के अपना दीन नहीं पलटना। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो आयतें हमने पढ़नी है वो सारी की सारी इससे रिलेट होती हैं। आसान रास्ता देख के दीन नहीं पलटना। अभी हमने पिछले सूरा में पढ़ा था कि मुझे उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन लोगों पे अल्लाह ने इनाम किया है। तो जब आप इनाम, अब इसको मैं थोड़ा इस तरह से रिलेट करूँगी, जब आप इनाम वाले लोगों का रास्ता देखते हो तो वो कैसा है? तो आप उन लोगों को उठाएँ, सहाबा को उठाएँ जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस की वो दी है, बशारत दिया है, या वो लोग जिनको अल्लाह ताला कहता है सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, वो सारे लोग जिनको आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल अपने सामने रख के तो देखें, आपने उन सहाबा, सहाबियात को अपनी आँखों के सामने रख के तो देखें जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया था। क्या उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी थी जो बहुत खूबसूरत थी, उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी थी जहाँ उनको किसी ने हर्ट नहीं किया था। क्या उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी थी कि जहाँ पर उनको सबसे पहले अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा था, अपनी दुनिया की चीज़ों से दूर होना पड़ा था, अपनी हर चीज़ उन्हें छोड़नी पड़ी थी। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रगल यू गो थ्रू। आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपका हर चीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि नाम किए हुए लोगों का रास्ता आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, उसमें ऐसी बहुत सारी सारे के लिए अलग-अलग चैलेंज होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए मुश्किल होगा। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स चैलेंज। किसी के लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? और उसके लिए इस्लाम में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, जैसा कि कोई हुक्म आता है और वहाँ वो उसको फ़ॉलो करता है, तो उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट चली जाती है। सो उसके लिए वो एक टेस्ट है। किसी के लिए फैमिली एक मसला नहीं होगी, क्योंकि वो उस तरह से रिलेशनशिप्स में रहा नहीं। उस इंसान के लिए उसका रिस्क एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कहीं वो सूद का कारोबार करता है और उसको छोड़ना पड़ेगा, तो दीज़ कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अल्लाह ताला के रास्ते पे। तो जब आपने अल्लाह ताला से उन लोगों का रास्ता माँगे ना जिन पे इनाम किया गया है, तो हमें एक दफ़ा सोच लेना चाहिए कि रास्ता
हमारी मर्ज़ी का नहीं होने वाला, चीज़ें हमारी मर्ज़ी से होने नहीं वाली। इट्स ऑलवेज़ बाय द अल्लाह। मैं इसको इस तरह से कहती होती हूँ कि चाहे आप अल्लाह की मानें, चाहे आप अल्लाह की ना मानें, आपकी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल की अनप्रेडिक्टेबल ही चलने वाली है। आप एक ऐसे इंसान को उठा लें जो बहुत ज़्यादा दीन पर है, एक ऐसे इंसान को उठा लें जो बिल्कुल भी दीन दीन पर नहीं है, ठीक है? आपको दूर से लगेगा दीन पे आके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, दीन की वज़ह से मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं और मैं शायद अपना एक डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर सकता दीन पे होने के बाद, जिसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसमें इंक्लूडिंग आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, आपकी एक रिक्वायर्ड फ्रेम ऑफ स्टडीज़ हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ का शौक था? लेट्स से अ, लेट मी से इट, मुझे जी पोर्ट्रेट्स बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं उसको छोड़ती हूँ जस्ट बिकॉज़ कि ये जो है ना चीज़ मैं इस्लाम में इसको सही नहीं समझती, ठीक है? मैं मॉडल नहीं बनती क्योंकि इस्लाम में पर्दा है। तो दीज़ आर सम थिंग्स जिसको आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है और एट द टाइमिंग आपको लगता है कि बहुत बड़े सैक्रिफ़ाइसेज़ मुझे इस्लाम के लिए देने पड़ते हैं। और अगर मैंने ये दिए तो उसके बाद मैं अपने एक डिज़ायर्ड सेट ऑफ गोल पे नहीं पहुँच सकती। कि मेरा एक गोल था कि मुझे इतने सालों में इतना पैसा अचीव करना है और उसके लिए जी मुझे ये एक सेट ऑफ थिंग्स है जिनसे गुज़रना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक डिज़ाइनर बनती हूँ, मैं एक मॉडल बनती हूँ और ये ईटीसी-ईटीसी। फिर मेरे पास एक पैसा आएगा और फिर मेरे पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट होगी। मेल्स के लिए और साइड्स, फीमेल्स के लिए ये वाली साइड। तो लेट्स से आपके लिए आपके एक डिज़ायर्ड गोल तक पहुँचने का एक रास्ता था और इस्लाम के थ्रू वो चीज़ कैंसल हो गया एंड यू आर लाइक अब तो बहुत बुरा हो गया। ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मुझे तो अगर पहुँचना था तो मुझे ये चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी एंड यू आर जस्ट सो सैड अबाउट इट। बट आप एक ऐसे इंसान को देखें जिसकी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं और उसके फ़ैसलों पर इन्फ्लुएंस नहीं होती इस्लाम की। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले कर रहा है, वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करता है, वो उसमें मॉडलिंग भी करता है, वो उसमें सब करता है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस में ले जाए ना उस चीज़ को जिस भी चीज़ से आप उसको कंपेयर करें। वो इंसान सब कर रहा है, ठीक है? और क्या वो एट द एंड वो रिज़ल्ट आपको गारंटी करके देता है कि नहीं देता है? रिज़ल्ट्स उसके हाथ में भी नहीं है, रिज़ल्ट्स आपके हाथ में भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है वो इंसान जो स्ट्रीम पे चल रहा है उसके भी एट द एंड अच्छे ही रिज़ल्ट्स निकलेंगे। लाइफ़ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ़ इज़ टुवर्ड्स अल्लाह, लाइफ़ इज़ अबाउट अल्लाह। अल्लाह ने कैसे ये चीज़ें आपके लिए प्लान की हैं। बज़ाहिर आपको मुश्किल लग सकती है, बज़ाहिर आपको लग सकता है इस्लाम की वज़ह से बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं आपकी लाइफ़ में। इवेंचुअली ज़िंदगी तो उसकी भी अनप्रेडिक्टेबल है। आप किसी काफ़िर को उठा के देख लें कितना खुश वो करता है। तो बीइंग मुस्लिम्स we should be stable in our emotional states and everything just because कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी है, कोई चीज़ सैक्रिफाइस किया और अल्लाह का कोई हुक्म आया और आपने वो बर्दाश्त किया, इट्स फॉर योर ओन गुड। दुनिया का किसी ने भी नहीं लिखवाया हुआ। लेट्स से मैं ये भी नहीं कहती कि उस इंसान को मिल जाता है जो दूसरे रास्ते से जाता है। आई फ़ील लाइक वो भी अनप्रेडिक्टेबल, उसको मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स से मिलता भी है तो फॉर हाउ मेनी इयर्स ऑफ लाइफ एंड यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड एंड दिस इज़ द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड वी नीड टू डेवलप कि देखो वी हैव टू डाई। वो जो आपकी डेथ है ना वो आपका एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि मरना है, मरना है, मैंने मरना है और मैंने जाके अल्लाह ताला को हर चीज़ का जवाब देना है एंड फॉर दैट मरना है कि वो दिन जिस दिन मेरे इर्द-गिर्द 19 फरिश्ते खड़े हों, उससे पहले-पहले आई हैव टू लाइक डू आई हैव टू इम्प्रूव मायसेल्फ। मैं बहुत वो नहीं हूँ, परफेक्ट स्टेट ऑफ ईमान में नहीं हूँ। कोई भी नहीं होता है हम में से, ठीक है? मैं उस इंसान से मुखातिब नहीं हूँ जो बिल्कुल ही दीन से दूर है। मैं उस इंसान से यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, वो सारे लोग जो दीन में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वो सेंस ऑफ कॉन्शसनेस होनी चाहिए। हम पहले दिन से जब इस्लाम में आते हैं, हम कहते हैं हाँ, दीन को मैं मानता हूँ, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। हमें हमारे तज़किये की दिन-रात ज़रूरत है। हम झूठ बोलते हैं, हम मैनिपुलेशन करते हैं, हम लोगों का दिल दुखाते हैं या व्हाटएवर थिंग्स वी डू इन आवर लाइव्स। सबकी अपनी-अपनी बुराइयाँ हैं, सबके अपने-अपने गुनाह हैं, सबकी अपनी-अपनी चीज़ें हैं। हमें कंटिन्यूअसली इस कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है कि मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। हाँ, मैं वापस गुनाह में जाऊँगा, मुझे वापस यहाँ से निकलना है, जिस तरह अल्लाह ताला ने नमाज़ें पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोज़े रखने हैं, किताब पर ईमान से मुराद है किताब में जो आपको बताया गया उस पे आपने अमल करना है। आपको वो चीज़ें अपने ऊपर हर वक़्त सेल्फ रेगुलेशन में रखनी है, जिसको आप तज़किया कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन की ये चीज़ें मेरे अंदर कैसी चल रही हैं और मुझे इस चीज़ को कैसे-कैसे इम्प्रूव करना है और मुझे उस पे कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है। इस्लाम एक कंटिन्यूअस स्टेट है, कभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता।
आप ऐसे नहीं कह सकते जी अब मैं पहुँच गया हूँ ईमान के आला दर्जे पे, ईमान इज़ ऑलवेज़ इन अ वर्किंग स्टेट, फॉर दैट वी नीड तकवा इन आवर हार्ट्स। हमारे दिल में वो कॉन्शसनेस होनी चाहिए। ये जो स्टेट है ना, ये कोई जज नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। इट्स जस्ट यू हू इज़ योर ओन जज। या आपका रब है जो कि आपके शाहरुख से ज़्यादा करीब। वो जानता है आपके दिल में क्या है और आप जानते हैं आपके दिल में क्या है, और किसी इंसान को नहीं पता क्या है। सो फॉर योर ओन सेक हमें अपने अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन का वो लेवल अचीव करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं, हम उन 3 ग्रोह का ज़िक्र करते हैं। एक के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि एक वो ग्रोह है, उनके पास जब नसीहत आती है, तो वो मान लेते हैं उसे और वो हिदायत है उन लोगों के लिए और वो हिदायत पा जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है वही मुफ्लिहून है, कनेक्टिंग इट इनटू मुफ्लिहून। जब आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते हैं, कंटिन्यूअस वर्किंग करते हैं, देन यू गेट दैट फलाह। सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट, कोई भी चीज़ ओवरनाइट अचीव नहीं होती, कोई भी चीज़ एक दिन में होने नहीं वाली। सो ईमान इज़ अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ स्ट्रगल, जिसके बाद यू गेट फलाह। फलाह का वर्ड इस्लाम में सक्सेस के लिए यूज़ किया गया है। मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, फलाह का मतलब होता है बीज बोना। जब आप बीज बोते हैं, बीज फटता है, बीज खुलता है, पौधा उगता है, पौधे को उगने में बहुत वक़्त लगता है। एक दिन में नहीं उगेगा। सो यू नीड दैट कंटीन्यूअस वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कंटीन्यूअस वर्किंग ऑन योर ईमान, एंड देन यू विल गेट टू फलाह। इस्लाम, अब इससे ना मैं इस चीज़ को भी रिलेट करती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ईज़ी जॉब, ठीक है? काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना। इट्स नॉट दैट ईज़ी। जन्नत हासिल करना, वो फलाह पाना, इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। यू हैव टू वर्क एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे ऑन योरसेल्फ, ठीक है? शैतान हर दिन हमले करता है, शैतान हर दिन आपको थकाता है, शैतान हर दिन आपको परेशान करता है। यू हैव टू गेट अप एवरी डे और आपको अपना ईमान समेटना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिन होंगे जिसमें ईमान का लेवल बहुत लो होगा, कुछ दिन होंगे ईमान का लेवल बहुत हाई होगा। कुछ दिन होंगे आपको घसीट के नमाज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ दिन होंगे बहुत दिल से आप नमाज़ों की तरफ जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि नमाज़ों में दिल नहीं लग रहा, पहले लगता था एंड ईटीसी। पॉइंट इज़ हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हम सबके लिए। तो जिस दिन आपका बहुत दिल नहीं कर रहा, जिस दिन आपसे उठा नहीं जा रहा, उस दिन खुद को उठा के जहाँ नमाज़ तक लेके जाना, नमाज़ पढ़ना, वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द स्ट्रगल। किसी दिन ज़कात देना बहुत आसान होगा, किसी दिन ज़कात देना बहुत मुश्किल होगा। किसी दिन अल्लाह ताला की किताब पे अमल करना बहुत आसान होगा, किसी दिन बहुत मुश्किल होगा। तो वी हैव टू लाइक ट्राई। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। ईमान इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन द मोड ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है? दूसरा स्टेट अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उन पर बराबर है कि आप इन्हें डराएँ या ना डराएँ, वो ईमान नहीं लाएँगे। सो व्हाई दिस इज़ द स्टेट ऑफ द माइंड, क्योंकि ये फिर से मैं कहूँगी दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट, दिस इज़ अबाउट द बिलीफ सिस्टम। वो इंसान जिसका ईमान पुख्ता हो जाता है ना किसी चीज़ पे, ठीक है? आपको पुख्तगी लानी पड़ेगी, या तो आप अल्लाह के दीन पे पुख्तगी लाएँगे या आपके बिलीफ सिस्टम कहीं और अड़ जाएँगे। यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम ये होगा कि मैंने आखिरत के बाद उठना है, यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम ये होगा कि पता नहीं क्या होना है मेरे साथ, ठीक है? तो इट्स ऑल द गेम ऑफ योर माइंड, ठीक है? वो इंसान जिसका यकीन पुख्ता हो गया ना, अल्लाह ताला कहते हैं जिसका ईमान पुख्ता हो चुका है, वो मतलब अल्लाह के अलावा किसी भी और चीज़ पे, ठीक है? आपका जो दिमाग है ना, उसको कहीं न कहीं बिलीव्स की ज़रूरत होती है। तो वो कौन? आपके कुछ सर्टेन बिलीव्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है। वो आप कॉन्शियसली उनको याद करके समझ लें, तब भी ठीक है। कुछ अनकॉन्शियस पड़े होते हैं, वो भी एग्ज़िस्ट करते हैं। आपके कुछ ना कुछ ईमान होते हैं, आपको कुछ चीज़ों पे पुख्ता यकीन होता है जो आपके दिमाग में भरी होती है। जैसे कि आजकल की कुछ कॉमन सेंटेंसेस बोलती हूँ। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, सब लोग बुरे होते हैं, या किसी के लिए आप ये बोलेंगे सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये हम सबकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से एक सर्टेन सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम बना, ठीक है? अब वो आपकी पूरी ज़िंदगी उन बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर ऑपरेट करती है। मैंने शायद ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक इंसान जो सोचता है कि कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, चाहे सामने वाला इंसान सोने का भी बने जिसके सामने आ जाएगा ना, उसका दिमाग उसको शक में डालेगा। वो उसको बार-बार टेस्ट करेगा, उसको बार-बार ट्राई करेगा, उसको बार-बार देखेगा कि अच्छा नहीं-नहीं ये देखना, ये कहीं न कहीं मुझे धोखा दे के जाएगा। डिफ़िकल्ट उस इंसान को समझाना कि नहीं-नहीं यार तुम किसी पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। सो द पॉइंट इज़ कि जो आपके बिलीव्स होते हैं ना, इस कदर पुख्ता हुए होते हैं और आपकी ज़िंदगी उन पे ऑपरेट कर रही है। अगर आपको यकीन है ना कि अल्लाह ताला एक्ज़िस्ट करता है और मैंने ये आखिरत के दिन उठना है,
तब आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तरीके से ऑपरेट करेगी। आप झूठ बोलने से कतराएँगे, आप लोगों को धोखा देने से कतराएँगे, आप चुगली करने से कतराएँगे। ठीक है, कभी-कभार ड्यू टू वीक ईमान आप कर देते हैं, ठीक है? लेकिन आपके अंदर होता है कि मैंने गलत किया है और मैंने इसको ठीक करना है। दैट सेंस ऑफ कॉन्शसनेस ऑफ बीइंग राइट एंड रॉन्ग वो आपके अंदर एग्ज़िस्ट करनी चाहिए। तो जब आपका ईमान इस चीज़ पे पुख्ता हो जाता है ना कि नहीं, नहीं मुझे पता ही नहीं है कि होना क्या है, मुझे नहीं ये दिन आनी ही नहीं कियामत। अब मैं इसको एथिज़्म पे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ वो लोग नहीं हैं। बट हाँ, मुझे ये पता है कि हमारे पास वो लोग ज़रूर इस वक़्त मौजूद हैं, जो मुँह से तो एथिस्ट नहीं है लेकिन हमारे ईमान इस चीज़ पे हैं कि पता नहीं क्या ही होना है। हमारे ईमान लड़खड़ाते और हमें अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है और हमारे कॉन्शियस में अल्लाह ताला नहीं बैठा। और हम में से सारे आई विल से 100% कोई हो सकता है कोई बहुत अच्छा बंदा बैठा हो, 90% कर लेते हैं हम लोग। वो तो हम में से 90% लोग इंक्लूडिंग मी हमारे ईमान वो नहीं है कि जहाँ हमें अल्लाह हर वक़्त नज़र आता। ईमान का लेवल होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला नज़र आ रहा है, हमें नहीं जब नज़र आ रहा तो हम गुनाह में पड़ते हैं। तो फिर वो लोग जिनके ईमान पुख्ता हुए हैं आप उन्हें समझाएँ, ना समझाएँ, वो उन्होंने नहीं समझ आप उनके बिलीफ सिस्टम को जितना मर्ज़ी चेंज करने की कोशिश कर दें, उनका दिमाग अटक गया ना तो वो अटक गया। आपने देखा होगा कोई इंसान जब आपके सामने किसी ज़िद पे अड़ जाता है तो वो अड़ जाता है। मोस्टली ये चीज़ें हो भी रही होती हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम एक चीज़ पे पुख्ता होता है तो अटक जाते हैं वो किसी चीज़ पे। सो सेम एज़ कि जो भी आपके बिलीफ सिस्टम में है उससे रिलेटेड फ़ियर्स आपके दिल में आएँगे, उससे रिलेटेड प्रेयर्स आपके दिल में आएँगे, उससे रिलेटेड ही हर चीज़ आपके दिल में चलेगी। तो अगर आपके दिल में अल्लाह नहीं एग्ज़िस्ट करता ना और अगर आप अल्लाह ताला से इनकार कर चुके हैं, अगर आप कहते हैं अल्लाह एग्ज़िस्ट ही नहीं करता और मुझे पता ही नहीं क़यामत आनी है कि नहीं आनी है और मैं इन किताबों पे यकीन क्यों करूँ? जब आपके ईमानियात या आपके दीन इन चीज़ों में पुख्ता हो जाते हैं, फिर आपको समझाया जाए, ना समझाया जाए, अल्लाह ताला कहता है कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहता है मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। ये टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड है कि दिल को अल्लाह ताला ने क्यों यूज़ किया है, अक़ल को क्यों नहीं यूज़ किया है, इसको हम फिर कभी कवर कर लेंगे। कि अल्लाह ताला कहता है मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं और पर्दा है उनके आगे और अज़ाब है बड़ा। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिस वर्ड का ज़िक्र किया गिशावा, गिशावा का मतलब होता है पर्दा। पर्दा का मानी ये होता है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग बट आपके आगे ऐसा कवर है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप अंधे हैं। इट्स लाइक आपकी आँखें के आगे कोई और चीज़ चल रही है और आपको रियल इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके साथ होने क्या है। बिकॉज़ यू आर इंडल्ज इन समथिंग एल्स। अब इसको ना मैं बहुत सारे तरीकों से ले सकती हूँ। गिशावा का पर्दा कैन बी एनी डिस्ट्रैक्शंस, कैन बी एनी आर्ग्यूमेंट्स, कैन बी एनी पीपल इन योर लाइफ जो कि आपके सामने आखिरत को ब्लर कर और आपको पता ही नहीं है कि अच्छा रियल चीज़ ये थी और मैं कहीं न कहीं था। ऐसा नहीं आप अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, आपसे होने क्या लगा, ऐसा नहीं किसी ने आपको आके बताया नहीं था। यू चोज़ टू कि बस मेरा जो इत्तेक़ाद है ना वो मेरा इत्तेक़ाद। हम दीन में ऐसी बहुत सी दीन वाले हो के भी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिनमें हमें बड़ा इत्तेक़ाद होता है। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ छेड़ने लगी हूँ बट लेट्स से हमें किसी पीर बाबा पे बहुत ज़्यादा इत्तेक़ाद है। तो वो जब दवाई देते हैं ना या वो जो भी करते हैं, वो इतना परफ़ेक्ट करते हैं ना कि उसके बगैर तो मैं ठीक हो ही नहीं सकती। उसके बगैर तो कोई चीज़ मेरी दुनिया की ठीक हो नहीं सकती। जब आप ये इसे कहते हैं इत्तेक़ाद और आप उस इंसान को जितना मर्ज़ी समझा लें ना कि देखो, दुआ अल्लाह से की थी, ठीक करने वाला अल्लाह था या आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स देके आप उसका इत्तेक़ाद छेड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो जानबूझ के वो कहते हैं ना कि आप अंधे-गूंगे बहरे हो जाते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई वांट टू लिसन टू इट। तो अफ़ज़ल का वर्ड आर फॉर द पीपल हू कॉन्शियसली चूज़ नॉट टू बिलीव क्योंकि वो अपने और इत्तेक़ादात पे अटके होते हैं। लेसन ऑफ द डे अपने इत्तेक़ादात रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से हमारे इत्तेक़ादात हैं जिसकी वज़ह से हम अल्लाह ताला पे मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं कर हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनको उसने अल्लाह के ऊपर प्रायोरिटाइज़ किया होता है और उस पर उसका इतना ईमान होता है जितना अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन-से बिलीफ्स हैं जो हमारे राह में हाइल हो रहे हैं, हमें अल्लाह ताला पे यकीन करने नहीं दे रहे मुकम्मल। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर तीसरे ग्रोह का ज़िक्र करते हैं कि
कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए आखिरत के दिन पर और हम ईमान लाने वाले नहीं। तो दिस इज़ अबाउट अस वेरी सैडली कि हम जो है ना हम नहीं कहती मैं कहती हूँ इस वक़्त, ठीक है? मेरे जैसा इंसान जो उस बात को मुँह से मानता है कि मैं भई अल्लाह ताला पे बहुत यकीन करता हूँ, मैं आखिरत के दिन पे बहुत यकीन करता हूँ। अभी मैं इतना कुछ बोला हूँ कि हम बोली हूँ कि हमें आखिरत पे यकीन होना चाहिए, हमारे सामने आखिरत नज़र आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए आखिरत है, हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। बट अपने आप से अगर मैं पूछूँ कि क्या मेरे एक्शंस जस्टिफाई करते हैं, इस बात को नहीं करते। मैं कहती हूँ मैं अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ, लेकिन मेरे एक्शंस तो जस्टिफाई नहीं करते। अब यहाँ पर ना 2 तरह की स्टेट ऑफ माइंड्स है, अब मुनाफ़िक़ून की और मोमिनीन में, ठीक है? गलतियाँ मोमिनीन भी करते हैं, परफेक्शनिस्ट इज़ नो वन, दैट्स व्हाई मैंने उसको इतना घसीटा था कि हम मुफ़्लिहून स्ट्रगल कर रहे हैं। गलतियाँ मोमिनीन भी करते हैं, गलतियाँ सहाबा से भी हुई हैं, सहाबियात से भी हुई हैं, अंबिया से भी, गलतियाँ सब करते हैं, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ मुनाफ़िक़ून, एक होता है अपनी गलती पे रिपेंट करने वाला और एक होता है अपनी गलती पे अड़ जाना। कॉन्शियसली गलती करने वाला, अनकॉन्शियसली गलती करना। स्पॉट द डिफरेंस मोमिनीन और मुनाफिकीन। एक उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ और वो अड़ के गलत कर, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई भी लाइफ डिसीजंस या कुछ भी चल रहा होता है तो हम कहते हैं एक ही दिन की तो बात है, अल्लाह कुछ नहीं कहता कर लो, या फिर अल्लाह ने हमें इसी बात पे गुनाह देना है, बाकी हम बड़े मुसलमान, चलो ये भी गलत कर लो। तो हम ऐसी बहुत सारी गलत बातें अपनी इन चीज़ों से जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। बहुत कुछ करते हैं हम लाइफ़ में जो कि हम कॉन्शियसली करते हैं कि हमें पता है गलत है और मैं करूँगा जो भी है। कुछ नहीं कहता अल्लाह अल्लाह बड़ा माफ़ कर दे। वो हुज्जतें दे के हम खुद को वहाँ पर खड़ा करते हैं। और दूसरी स्टेट वो होती है कि जिसमें अनकॉन्शियसली इंसान से गलती होती है। हाँ, मुझे पता है अल्लाह है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे दिमाग से स्किप हो गया और मैंने चुगली कर ली अपने दोस्तों के साथ बैठ के। मुझे जब याद आता है मैं अल्लाह ताला को कहती हूँ, "अल्लाह ताला सॉरी आइंदा नहीं करती।" ठीक है? मुझे पता है एक पॉइंट पे मैंने जाके झूठ बोल दिया। मैं अल्लाह ताला के पास वापस आके अल्लाह ताला सॉरी हो गया, गलती नहीं बोलना चाहिए। या उस गलती को रिडीम करने की कोशिश करती हूँ। मैं वहाँ गई हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि देखो मैंने गलत बोल दिया था, मुझे गलत बोलना नहीं चाहिए। कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है? इन द सेकंड स्टेट यू नो कि आप झूठ बोलने लगे हैं, आप बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलते हैं। आप लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं। आप ज़ुबान का ज़ायका लेने के लिए झूठ बोलते हैं। So you're doing it out of your conscious mind. We need to spot the difference where we fall. हम कॉन्शियसली गलत करें, हम अनकॉन्शियसली गलत करें और क्या हम गलत करने के बाद उसकी माफ़ी माँग रहे हैं? और हम क्या ये फिर से वो फलाह वाला फैक्टर, स्ट्रगल वाला फैक्टर, क्या हम उसको रिडीम करने की कोशिश करें? मैं चुगली करती हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे याद आता है, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी फिर मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ कि मैं वापस ऐसे स्टेट में ना जाऊँ जहाँ पर मुझे चुगली करनी पड़े, ठीक है? लेकिन अगर फिर से हो जाती है, मैं वापस अल्लाह के पास, ठीक है? रादर देन मैं चुगली करती हूँ, पहला स्टेप तो ये मैं माफ़ी नहीं माँगती। वैसे पहला स्टेप ये नहीं होता, पहला स्टेप होता है मैं चुगली करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सॉरी हो गया। और फिर मैं फिर उस जगह पे जाके बैठती हूँ, मुझे पता है वहाँ जाके मैंने चुगली करी, मुझे पता है अच्छी तरह गलत करी। फिर मैं वहाँ जाके बैठती हूँ, फिर मैं चुगली करती हूँ और फिर मैं आती हूँ कि अल्लाह ताला अच्छा सॉरी अब चुगली कर दी, माफ़ी। मैं फिर से वहीं जाती हूँ, जानबूझ के कॉन्शियसली कर रही हूँ कि अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला करता है। और जब आप ऐसे कॉन्शियसली गुनाह करते हैं ना, अल्लाह ताला आपसे माफ़ी की तौफ़ीक दे देता है। अल्लाह ताला आपके दिमाग में से सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग रिमूव कर देता है। वो कहते हैं ना कि आप एक गुनाह करते हैं तो आपके दिल पे एक काला डॉट पड़ता है। तो आपके साथ-साथ जैसे आप गुनाह करते जाते हैं तो आपका दिल काला होता जाता है। तो जब आप माफ़ी नहीं माँगेंगे और दिल पे काले डॉट्स पड़ते रहेंगे तो वो इवेंचुअली आपका राइट एंड रॉन्ग में फ़िगर आउट करना बंद कर देता है। सो लेसन नंबर 2 रिपेंटेंस।
रिपेंटेंस, ताकि आप मुनाफ़िकों की कैटेगरी से निकल के हम मोमिनीन की कैटेगरी में जाएँ। ज़िंदगी स्ट्रगल है, बट वी शुड ट्राई टू रिपेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल। और जब आप रिपेंट करते हैं, रिपेंटेंस का मतलब होता है जब आप माफ़ी माँगे, आप दिल से शर्मिंदा हो, दिल में वो कॉन्शियस स्टेट हो कि अल्लाह ताला गलती हुई। ऐसे नहीं कि अच्छा अल्लाह सॉरी अब। आप कहते हैं ना माँ-बाप भी गुस्सा हो जाते हैं जब आपने कोई गलती की होती है तो अब माँ को ऐसे बोलते हैं अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। और उससे पूछो अच्छा किस चीज़ की माफ़ी माँगी है? पहले बताओ तो सही गलती क्या की है? हम खुद गुस्सा कर जाते हैं कि ये पता नहीं माफ़ी माँगने आ गए। और जब तक गलती पे नदामत नहीं है, किस चीज़ की माफ़ी माँग रहे हो तुम? तो रिपेंट करने की पहली शर्त नदामत होती है कि आप अंदर से महसूस हो रहा हो कि अच्छा मैंने गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो जस्ट से सॉरी विद दिस कॉन्शसनेस कि अल्लाह ताला मैंने गलत किया था। फिर इस चीज़ की स्ट्रगल के साथ और इस चीज़ की दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। समझ आता है? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोशिश तक, ठीक है? जिस चीज़ से मायूस नहीं होते कि कितनी बार गलत हो गया है, जब तक आप कॉन्शियसली ट्राई करते रहेंगे उससे दूर होने के, अल्लाह ताला इवेंचुअली आपको उस चीज़ से निकाल देता है। येस, इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट बट अल्लाह ताला हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है? और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग धोखा देते हैं अल्लाह को, ईमान वालों को, हालाँकि वो धोखा देते हैं अपने आप को और वो ये बात नहीं जानते। इसका जो मतलब होता है ना, वो यही होता है कि आपको लग रहा होता है सामने वाले का पागल बना रहे हैं। इवेंचुअली तो आप अपना पागल बना रहे हैं ना, क्योंकि आप बुरे हालों में, आपको लग रहा होगा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि नहीं-नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला कुछ नहीं कहता और ये सब आप बड़ी-बड़ी बातें करके अपने गुनाह जस्टिफ़ाई कर देते हैं लोगों के सामने। बट अल्लाह नोज़, हम इसको, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ, मुझे नहीं पता ये कॉन्टेक्स्ट सही है या गलत, इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ कि हम जो है ना, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो कि गलत होती हैं। वो नो डैट हमने गलत किया और हम उसको उस चीज़ से जस्टिफ़ाई करते हैं कि सोसाइटी थी, अब मैं क्या करता और मेरे पेरेंट्स थे तो मैं क्या करता। और हमें पता होती है वो चीज़ें, मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ, हमें पता है हम जानबूझ के जस्टिफिकेशन देते हैं लोगों को भी और खुद को भी अपने गलत किए की, और खुद को तसल्ली देके बिठा देते हैं कि बस 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 जस्टिफाई हो गया, हालांकि वो कभी जस्टिफाई हुआ ही नहीं आपका गुनाह। और आपने सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को जहाँ आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो आपने खुद को जस्टिफाई किया कि नहीं नहीं मैंने गलत, मैं तो बहुत मजबूर था। और जो मजबूरियों में अपने गुनाह दफना देते हैं ना, वही है। और फिर यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है शऊर का। जिस तरह ऊपर यूज़ हुआ है ना कि आँखें होके ना देखना। शऊर बेसिकली ईज़ी वर्ड्स में मैं उस स्टेट ऑफ माइंड को कहती हूँ जिसमें एक होती है अक्ल बूझ हो के बिना समझ बूझ ना हो। सो दिस इज़ शऊर। अक्ल होती है आपको हर चीज़, दिखता आपको सब है, आपको हर चीज़ एनालाइज़ करनी सब बहुत अच्छे से आती है। बट जब सही गलत के फैक्टर्स होते हैं तो आपके दिमाग का शऊर जो होता है ना, आपकी समझ बूझ वो खत्म हो जाती है। तो यू डोंट इवन रियलाइज़ कि आप गलत अपने साथ ही कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये कल्ब और अक्ल का टॉपिक थोड़ा वास्ट है, लेकिन मैं बता देती हूँ शौर का ताल्लुक दिल से होता है, अक्ल से नहीं होता। और इनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने इस बीमारी को बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोलना इज़ अ बिग, बिग, बिग सिन, चाहे वो आप अपने आप से बोल रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ उन्होंने झूठ बोला था, यहाँ उन्होंने झूठ बोला है कि हमें मान लें। और दरहकीकत वो ईमान नहीं लाते, तो ये झूठ हम अपनी ज़ात से भी बोलते हैं, हम लोगों से भी बोलते हैं और हम ये ढकोसले भी करते हैं ईमान लाने के, लेकिन इवेंचुअली हमारे दिलों में जो होता है ना, वो ईमान आया नहीं होता। यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने और डिस्कस करनी थी कि जब आप अज़ाब की आयतें पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अज़ाब की किस्में भी बताई होती हैं।
पहले अल्लाह ताला ने जहाँ पर ज़िक्र किया था ना काफ़िरों का, वहाँ अल्लाह ताला ने कहा था, उनके लिए बड़ा अज़ाब है, यानी तबाह कर देने वाला, पेनफुल किस्म का। यहाँ पर वर्ड अलीम है, वो होता है अज़ीम इज़ बड़ा, अलीम इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। So for every sin there is a separate kind of अज़ाब। ठीक है? दे समटाइम्स चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जो उसका पेन फैक्टर होता है ना, वो बहुत एक्सट्रीम बड़ा होता है। सो अलीम इज़ समथिंग जिसका पेन फैक्टर बहुत हाई होता है। फॉर द मुशरिकीन अल्लाह ताला सेज़ कि उनके लिए अज़ीम अज़ाब जिसको आप कहते हैं ना बड़ा, टॉर्मेंटिंग हर चीज़ तबाह कर देने वाला। और उसके बाद इनकी दफ़ा अल्लाह ताला से अलीम यानी एक्सट्रीमली पेनफुल। जिसको आप इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं एगनी। एगनी मुझे सबसे बेस्ट वोकैब्युलरी में ये वर्ड इस पे सूटेड एगनी का मतलब होता है डीप। एगनी का वर्ड हम पोएट्री में या ग्रामेटिकली या वोकैब्युलरी में उस वक़्त यूज़ करते हैं। एगनी इज़ द काइंड ऑफ पेन व्हिच इज़ एक्सट्रीमली deeply affect a person emotionally and physically. So for the munafiqun, Allah Ta'ala says that the pain is very deep, very problematic और वो आपके इमोशनल लेवल पे भी आपको तंग करेगी और वो फिजिकल लेवल पे भी तंग करेगी। कभी-कभार हमें फिजिकल पेन हो रहा होता है ना, बर्दाश्त किया जाता है, बट समटाइम्स द इमोशनल पेन गोज़ so much deep in the soul of a person. सो नीड टू अंडरस्टैंड जब हमने कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है ना कि कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, तो हमें नाकामी का फैक्टर पता होना चाहिए। उधर तो उन्होंने फलाह पाई थी बट हियर वी आर कि इट्स अ लॉट ऑफ पेन। क्यों? मैं इसलिए समझती हूँ कि जब वो मुनाफ़िक़त वाले फैक्टर में हम आते हैं ना जस्ट बिकॉज़ टू अवॉइड द पेन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्टली हम दीन को दगाबाज़ी करते हैं, दीन के साथ उस वक़्त करते हैं जब हम दुनिया के किसी भी पेनफुल इवेंट से बचना चाहें। चाहे वो लोगों में हमारी बदनामी हो, चाहे वो हमारे रिश्ते टूटने का खौफ हो, चाहे वो दोस्तों के साथ कोई भी मामला हो, चाहे वो रिस्क से रिलेटेड कोई भी मामला हो, वी आर अवॉइडिंग द पेन। दैट्स व्हाई वी जस्ट पिक आउट द थिंग। जैसे मैंने पहले इतना लंबा एक्सप्लेन इस चीज़ को इसलिए किया था कि उन लोगों का रास्ता आपने माँगा जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी ईज़ी बिकॉज़ जब आपको वो आसानी दीन में नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने आगे बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से उसको एक्सप्लेन किया, मैं करती हूँ आगे। बट द पॉइंट इज़ कि जब आपको आसानी नहीं मिलती, आप दीन को वहाँ से ख़ारिज करते हैं, लाइक हो गया था, इतना ही करना था। अब वहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अपने अहकामात लगा देते हैं और कहते हैं, हाँ, हाँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, माफ़ी माँगूँगा, बट दिल से खौफ़ खुदा से ज़्यादा कोई और खौफ़ है जो ऊपर चला जाता है। इसे मैं कहती होती हूँ बिलीफ सिस्टम। अल्लाह पर पुख्ता यकीन नहीं था, आपको अपने माशरे की इज़्ज़त पे पुख्ता यकीन था, आपको इस बात पे यकीन था कि मेरे रिश्ते मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इस बात पे ज़्यादा पुख्ता यकीन था कि अगर मुझे यहाँ से रिस्क नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊँगा। इन द बिलीफ है आज कि आपके पास किसी और चीज़ पे इत्तेकाद अल्लाह के इत्तेकाद के ऊपर था। दैट्स व्हाई आई पुट द पॉइंट ऑफ इत्तेकाद। इत्तेकाद अल्लाह पे सबसे ऊपर रखना। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर हमारा ये वाला हाल हो जाएगा जहाँ पर वी आर नॉट सो वी आर जस्ट सेइंग इट फ्रॉम द माउथ मुझे अल्लाह पे यकीन है, लेकिन दिमाग में नहीं है क्योंकि कोई और चीज़ें उसको ओवर पावर कर रही हैं और फिर वो उसको ओवर पावर कर रही हैं और जैसे ही आपको चूज़ करना पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर चीज़ में और अल्लाह पर के हुक्म में और उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड में आप उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को चूज़ करें और जैसे ही आप उसको चूज़ कर लेंगे, आपने अल्लाह को पीछे कर क्यों आपने उसको चूज़ किया? क्योंकि जिस चीज़ पर आपके तक़ाद और वो चीज़ें डेवलप होती हैं, यू फ़ियर द पेन फ्रॉम दोज़ थिंग्स। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर मुझे अल्लाह के लिए अपना करियर छोड़ना पड़ रहा है, आई वोंट मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मेरा डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बीइंग डॉक्टर वहाँ रहना है और अगर मैंने ये छोड़ दिया, वेयर डू आई गेट मनी फ्रॉम?
मेरी ज़िंदगी के प्लान्स उस पे बैठे हैं। मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ उस पे टिकी हुई है और आप मुझे कह रहे हैं मैं छोड़ दूँ? आई विल नेवर लीव इट। और फिर मुझे वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ चूज़ आएगा जिसमें मुझे किसी अल्लाह ताला पे यकीन को चूज़ करना पड़ेगा या मुझे लेट्स से इन मेडिकल मुझे एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जहाँ पर मैं फ़ील्ड में रह सकती हूँ या और पर मुझे वहाँ पर अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करनी पड़े। तो मैं डेफ़िनेटली वो काम करूँगी क्योंकि वो करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वो अल्लाह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मेरे लिए अल्लाह से ऊपर था। सो आई चोज़ इट। और फिर क्यों? क्योंकि मैं अपना करियर छोड़ के वो तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर वो ना करती, मुझे करियर छोड़ना पड़ता और वो जो ऑल ऑफ द पेन एंड एवरीथिंग मैं वो नहीं ले सकती। So if you're trying to avoid the pain of the world, Allah Ta'ala is telling you there is a pain in the akhirah. So we have to choose which pain we want. अगर मैं आपको बताऊँ दुनिया हम जन्नत के बारे में इस बारे में बोलते होते हैं ना कि जन्नत की नेमतें दुनिया की नेमतों से बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपैरेटिवली जहन्नुम का अज़ाब भी दुनिया के अज़ाब से ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरह हम बोलते हैं कि दुनिया की आग आपको इतना बर्न नहीं करती, 70% हेवी बर्न करता है आपको जो जहन्नुम की आग। The intensity is always higher. So we have to choose between right now at which pain we are opting for, which pain we can bear, and which pain we are ready for. हमें अपने ज़िंदगी के फ़ैसले किस इत्तेक़ाद पे लेने हैं और वो कौन से इत्तेक़ाद है मेरे या कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनको मैं अल्लाह से ऊपर रखती हूँ। मुझे उसको समझना है और फिर मुझे उस पे मेहनत करनी है कि मैं अल्लाह को उन सबसे ऊपर लेके जाऊँ। अगर मैं अल्लाह को उनसे ऊपर नहीं लेके जा रही, एट द एंड ऑफ द डे मैं वो चीज़ें चूज़ कर लूँगी, मैं अल्लाह छोड़ दूँगी। क्यों? क्योंकि उनसे आने वाली तकलीफ़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं वो नहीं ले सकती। मेरे औलाद ने मुझे कुछ ऐसा कहा है जो अल्लाह की नाफ़रमानी है बट मैं करूँगी क्यों? क्योंकि मुझे औलाद की नाराज़गी नहीं देखनी, मुझे उसकी नाराज़गी देख के तकलीफ़ होती है। तो मैं अल्लाह ताला फिर मैंने औलाद को अल्लाह से ऊपर रखा है, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि औलाद फ़ितना है, क्यों? क्योंकि मैंने औलाद को अल्लाह से ऊपर रखा है, मैंने उसकी बात मान ली, अल्लाह ताला की बात रद्द कर दी क्योंकि मैं उनकी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर क्या मैं अल्लाह की बर्दाश्त कर सकूँगी? So we need to identify ourselves. These are the what are you call them the points of Muslim identification. This is your identity points. आप खुद को क्लासिफाई करेंगे मैं किधर बिलोंग करता हूँ। हमें फर्दर कहाँ बिलॉन्ग करना है? लेट्स से मैं कहती हूँ हम अपने गोल्स जब बनाते हैं ईयरली लेट्स से मैं 5 केजी ओवरवेट हूँ, मुझे अगले साल 5 केजी अंडरवेट आना है, सो आई हैव टू लूज़ 10 केजीज़ इन अ ईयर, सो आई वर्क हार्ड दिस ईयर सो दैट आई कैन लूज़ दीज़ 10 केजीज़। इसमें मैं अपने वेट का ख़्याल रख इसमें मैं अपने खाने का ख़्याल रखती हूँ, अपने एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखती हूँ। अपने स्लीपिंग शेड्यूल का ख़्याल रखती हूँ, मेरी हर चीज़ इस इर्द-गिर्द रोटेट करती है बिकॉज़ दिस इज़ द गोल। दैट्स व्हाट वी नीड टू मेक। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस कि मुझे वहाँ जाना है एंड दिस इज़ द पाथवे आई हैव टू ट्राई और मेरी जो सारी ज़िंदगी के गोल्स हैं, उस एक पर्टिकुलर गोल के इर्द-गिर्द घूमने चाहिए। यहाँ पर ये जो है ना कि वो झूठ बोलते हैं, यकज़िबून का मतलब होता है पर्सिस्टेंट लाइ। पर्सिस्टेंट लाइ बोलते हैं कि जो आप डट के झूठ बोलते हो। एक बार किया, माफ़ी, दूसरी बार किया, आप डट गए उस चीज़ पे। आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और आप उस दीन के नाम पे जस्टिफ़ाई कर एक तो आप गुनाह करते हैं, उसको फिर दीन के नाम पे कहते हैं कि आप बस ठीक है। दीन को तो मत खराब करें ना, दीन की साख्त खराब कर देते हैं इस तरह। अल्लाह के नाम पे झूठ तो ना बोले ना, फिर आप खुद को किस चीज़ की तसल्लियाँ दें। मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है लेकिन मैं सूद का कारोबार नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ही दीन को खराब कर रहा है। मैं अब ये नहीं कहूँगी कि दाढ़ी कटवा दें जाके, मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें अपने सूद को कम करने की, अपने सूद के कारोबार को साइलेंट डाउन करने की। तो दीन को बदनाम नहीं करना। वर्क ऑन इट, स्ट्रगल ऑन इट, बी स्ट्रगलिंग ओवर इट। गुनाह ईमान की कमी हर चीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वी हैव टू चूज़ कि हमें परसिस्टेंट लायर्स बनना है या हमें
उन मुफ़्लिहून में जाना है हू आर इन द कांस्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल कि मुझे कोशिश करके बेटर बनना है। देन देयर इज़ आया कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो चीज़ों को ठीक करने वाले। आप उनको जितना मर्ज़ी समझा लें, वो अपने आप के पास जस्टिफ़िकेशंस ले आएँगे। हम मैं खुद अपने आप को बोल देती हूँ कि दीन को फ़ॉलो करना नहीं है, दीन को उल्टी-सीधी बातों से जस्टिफ़ाई करना है, कोई बात नहीं अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, 2-4 गुनाह कर लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं बेटे की आज मान लेती हूँ, कोई बात नहीं पेरेंट्स की आज मान लेती हूँ, ये वाला गुनाह मैं कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। Just justifying the deen and just giving lame excuses to ourselves and the others. फिर अल्लाह ताला कहता है कि यही लोग हैं जो ज़मीन में फ़साद करने वाले हैं मगर ये इस बात का शऊर नहीं रखते। फिर शऊर का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। और फिर जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी मान लो उस तरह जिस तरह बाकी मान लाए तो वो कहते हैं क्या हम उस तरह ही मान लें जिस तरह वो बेवकूफ़ ही मान लें। और वही बात है और हकीकत में तो बेवकूफ़ वही हैं मगर वो इल्म नहीं रखते। तो पॉइंट इज़ कि जब बाकी देखा जाए ना जब हम आधा दीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं। मैं बार-बार आधा दीन क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आगे एग्ज़ाम्पल्स दिए ना दैट फिट्स इन देयर कि जब हम दीन लेते हैं तो हम आधा लेते हैं। मुनाफ़िकून की कैटेगरी में वो शामिल होता है कि जब आप दीन की कुछ बातें मानते हैं और कुछ बातें छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जब हम आधा दीन लेते हैं और जब ये आर्ग्यूमेंट्स हम मुझे लगता है कि जिस बंदे ने दीन को फ़ॉलो करने की कोशिश किया उसने ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंट सुने आई हैव हर्ड दिस वर्ड्स ऑल ओवर माय लाइफ पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है, किन डिल्यूजन्स में रहती हो, तुम्हें समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तुम्हें तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, बेवकूफ़ हो तुम। अ पर्सन जिसकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करती थी फॉर अ पॉइंट बीइंग बट जैसे ही आप इस्लाम बीच में लाएँगे, आपकी ओपिनियन इस कदर ज़ीरो कर दी जाएगी और आपको कहा जाएगा आप तो पागल हैं। क्यों? क्यों आप पागल हैं? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो दुनियावी फ़ायदा नहीं दे रही, वो दुनियावी फ़ायदे की बात नहीं है और जैसे ही आपने वो बात अपने मुँह से निकाली एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि तुम्हें तो अक्ल ही नहीं कि काम करते कैसे? अब आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं तो जी हमें रिश्वत की ज़रूरत है और मैं जैसा बंदा वहाँ पर बोले कि नहीं रिश्वत नहीं लेनी, हम ऐसे ही कर लें। देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम हर बंदा आपको यही कहेगा ना पागल हो तुम्हारा तो दिमाग खराब है। जब पैसे आ रहे हैं, जब जेब भर रही है तो तुम्हें क्या पता ऐसे तो काम होते ही नहीं। काम तो ऐसे ही होता है, काम तो ऐसे ही करने पड़ते हैं। सो आप इसको रिश्वत से हटा के किसी भी गुनाह पे लगा दें, झूठ पे लगा दें, चुगली पे लगा दें, किसी भी चीज़ पे लगा दें। इसके बगैर तो काम नहीं चलता, ये तो करना ही पड़ेगा। तुम तो पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया के क्या फ़ायदे। तुम्हें तो फ़ायदे नुकसान की तमीज़ तो इट्स कैन इट कम फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम कि आप फ़ायदा नुकसान समझते हैं किसे। अगर पैसा आपके बिलीफ सिस्टम में सबसे ऊपर है, तो आप पैसे से रिलेटेड हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे और जहाँ उसका नुकसान हो रहा होगा, आप खुद भी बेवकूफ़ होंगे और लोगों की नज़र में बेवकूफ़ कहलाए जाएँगे। और अगर पैसा आपकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी नहीं है, अगर अल्लाह है, तो आप डेफ़िनेटली उन डिसीज़न्स में जहाँ पैसे और अल्लाह में से किसी को चूज़ करना है, आप अल्लाह को चूज़ करेंगे। हाँ, आपकी नज़र में आप राइट बात पे। लेकिन उस वक़्त लोगों की नज़र में जिनके लिए खुदा नहीं है, पैसा है, चीज़ें हैं, आप बेवकूफ़ ही कहलाए। जिसको जिसकी बात समझ नहीं आती, दूसरा उसके लिए बेवकूफ़ ही होता है, सो इट्स फाइन। और इन चीज़ों पे शायद एक पॉइंट था जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। बट किसी ने मुझे समझाया था जब नबियों को मजनून कह सकते हैं, तो आपको पागल कहना तो छोटी बात है। तो इन बातों से परेशान नहीं होते लोगों की बातों से, पीपल जस्ट बिलीव अल्लाह नोज़ योर राइट ठीक है? और जो आपको कह रहे हैं बेवकूफ़ है, अल्लाह ताला कह रहा है वो हैं, आप नहीं। आपका काम था कुछ फ़ैसले कर देना, जिसमें आपका इख्तियार था, जो फ़ैसले आप नहीं कर सकते उसके बारे में समझा देना। अब वो नहीं समझ रहे, वो उनका और उनके अल्लाह का। और फिर जब वो ईमान वालों से कहते हैं तो मिलते हैं तो वो कहते हैं हम यकीन लाए और जब वो अपने अपने जैसों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम उनके साथ मज़ाक कर रहे थे, तो इसको आप बोलते हो बिन फंदे का लोटा। जो हम हैं, हम
मॉडर्न किस्म की महफ़िलों में जाते हैं तो हम बातें करते हैं ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड जूते, ये वो फलाना-ढिमका, चुगली और गॉसिप और ये और वो और बेपर्दगी और सब कुछ करते हैं। जैसे ही हम दीनी महफ़िल में जाते हैं, हम बदल जाते हैं। छोटे से मिसाल दूँगी, शादी में जाते हैं दुपट्टे उतर जाते हैं, मिलादों में जाते हैं दुपट्टे आ जाते हैं। क्यों? व्हाई दिस तज़ाद? व्हाई आर यू कमिंग अप विद दीज़ थिंग्स कि आप जैसे ही मस्जिदों में घुसेंगे या मिलादों में मिलाद बोलूँगी, मस्जिद नहीं बोलूँगी, मस्जिद हैव देयर रिस्पेक्ट, ठीक है? आप मिलादों में घुसेंगे, दीनी महफ़िल में घुसेंगे, सर पे ऐसे दुपट्टे आ जाएँगे। जैसे ही वहाँ से निकलेंगे, जैसे ही थोड़ी-सी मॉडर्न किस्म की महफ़िल होगी, बदल जाते हैं। उधर जाते हैं तो उनके जैसे, इधर आते हैं तो इनके जैसे। जिधर जितना फ़ायदा दिखता है, फ़ायदे के मुताबिक ढलना। दीन फ़ायदा नुकसान की बात है ही नहीं। और मुझे लगता है इस वक़्त सारी आयतें आर जस्ट फिटिंग ऑन मी कि फ़ायदे पे चल रहे हैं, बिल्कुल फ़ायदे पे चल रहे हैं। ये इसमें फ़ायदा है, ये कर लेते हैं, इसमें नुकसान है, ये छोड़ देते हैं, यहाँ ऐसे चलना है, यहाँ ऐसे चलना है। हर महफ़िल को देख के अपना रंग रूप गिर-गिर बन जाता है। हम ऐसे ही चलते हैं। दीनदार लोगों के साथ तो हम नबी के कसीदे पढ़ते हैं, बेशक हमें आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं। हम तौहीन रिसालत की लंबी-लंबी बातें करते हैं कि इसने तौहीन रिसालत की, इसको तो छूना नहीं चाहिए और नबी का तो मुकाम और नबी का तो ये और नबी का तो वो। और दूसरी महफ़िल में बैठते हैं तो वहाँ पर आप दीन के सारे लॉज़ का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। सारे लॉज़ आप दीन के वायलेट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? जिधर जितना फ़ायदा। दीन में भी पूरा-पूरा इतना ही कही है कि तौहीन रिसालत पे बोलेंगे वरना नबी के वसल्लम की सारी सुन्नतों को ज़ाया कर देंगे। और दूसरी तरफ जाएँगे उसमें भी जिसमें बड़ाई नज़र आएगी वो वाला अटायर अपना। जिस अटायर में आपको लग रहा है कि हम बुरे लग रहे हैं तो आप वो अटायर चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियाँ यूनिवर्सिटी जाएँगी तो पर्दे उतर जाएँगे और जो दुपट्टे उतर जाएँगे और सब उतर जाएगा। घरों में होंगी तो कुछ होंगी, बाहर होंगी तो कुछ होंगी। जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर ऐसे ही एडजस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एडजस्ट होने का तरीका नहीं है वरना आप बुली होंगे, वरना आपको बदतमीज़ी करेगा, वरना आपको कोई लोअर डाउन करेगा, वरना आपको कोई बुरी नज़र से देखेगा, वरना देखेगा कि आपको तो अक्ल ही नहीं है। और आप उन सारे जजमेंट से बचने के लिए दुपट्टे उतार सो थिंग्स गोज़ फॉर मैन इन देयर एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग तो हम सब हैं वो बिन बंदे का लोटा, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो कहते हैं ना कि हम तो उनके साथ मज़ाक कर रहे थे, तो अल्लाह ताला कहता है मैं इनके साथ मज़ाक कर रहा हूँ और मैं इनको घूमने दे रहा हूँ, उनकी तुग़यानी में। अच्छा यहाँ तुग़यानी का वर्ड है तुग़यानी आप बोलते हैं। सिंपल दरिया में जब तूफ़ानी आती है, जिसको कहते हैं दरियाओं में तूफ़ानी आँच। तो बेसिकली दिस इज़ अ फ़ेज़ इसमें जो वेव्स होती हैं वो बहुत हाई जा रही होती हैं। नॉर्मली देयर इज़ अ वाटर लेवल, नॉर्मली देयर इज़ अ वेव लेवल, व्हेन द वेव्स आर हायर इन देयर लेवल तो आप कहते हैं समंदरों में तूफ़ानी आ रही। तो बेसिकली जब आप बाउंड्री से ऊपर यानी सरफेस लेवल से ऊपर उछलते हैं और ज़्यादा उछलते हैं, उसको अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि फिर मैं उनको अंधा होके उछलने देता हूँ। कि उछल लो। तुम्हें लगे तुम ही अक्लमंद हो, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। फिर वो ऐसे लोग जब वो आधा-आधा दीन फ़ॉलो करें जैसे हम जैसे, दीन दुनिया बैलेंस करके चलेंगे, उसका मतलब यही है कि आधी बातें दीन की, आधी बातें दुनिया की, ठीक है? आधी दुनिया की ले ली, आधी दीन की ले ली, आधी इधर से पकड़ ली, आधी उधर से पकड़ ली। कुछ ना कुछ अजीब-सा तोड़-मरोड़ बना के उसको फ़ॉलो करें और फिर उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा आलम-फाज़िल तो दुनिया में पैदा ही नहीं। तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है ही नहीं, हमने तो अल्लाह भी राज़ी कर लिया, हमने तो बंदे भी राज़ी कर लिया, हमने सब राज़ी कर लिया और हमसे ज़्यादा हमने पैसा भी कमा लिया और हमने दीन की खिदमत भी कर दी और हमसे ज़्यादा आलिम फाज़िल तो कहीं नहीं। वो अल्लाह ताला कहता है उछल लो, ठीक है। और उन्होंने पहले कहा था यू आर इन डिल्यूज़न तो रहो डिल्यूज़न, डू व्हाटएवर यू वांट, छोड़ दो अपने हाथ। फिर यहाँ पर दिस इज़ द एंडिंग सेंटेंस मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। यहाँ अल्लाह ताला कहता है
यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली। तो पहले जब आपने हिदायत माँगी थी, अल्लाह ताला ने कहा ये वो पर्टिकुलर पीपल हैं जिन्होंने हिदायत बाय चॉइस छोड़ी है। मोल लेना मतलब आपने कुछ देकर वो चीज़ मतलब गुमराही को इट्स लाइक अल्लाह ताला कहता है गुमराही मोल लिए। यानी गुमराही आपने कुछ बहुत कीमती चीज़ देकर खरीदी। हमने हिदायत थी आपके पास, आपने वो दे दी। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्या किया आपने? हमने उसके बदले गुमराही खुद खरीदी है, अपने हाथों से खरीदी है, जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, अल्लाह चाहता है हिदायत देता, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, गुमराही देता है। अल्लाह ताला कहते हैं यू डिड दिस ट्रेड, मैंने नहीं की। आपने शुरू में माँगी हिदायत, मैंने दी, आपने उसमें पिक एंड चूज़ किया, आपने उल्टे-सीधे काम किए, आपने अपने फ़ायदे-नुकसान और बनाए, मैंने कुछ और बताया था, आपने आखिरत को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने कहा कि हाँ, मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन आपने यकीन नहीं रखा, आपको आखिरत पे कोई यकीन नहीं था, आपको सिर्फ़ अपने फ़ायदे-नुकसान पे पड़ी थी। आपने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने फ़ायदे-नुकसान पे गुज़ारी, आपने अल्लाह ताला के ऊपर नहीं वो पहला बिलीफ़ सिस्टम जो अल्लाह ताला ने आपको सूरह फ़ातिहा के सूरह बकरा के स्टार्ट में बताया, वो जो आखिरत पे यकीन रखते हैं और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग मुँह से सिर्फ़ कहते हैं हम आखिरत पे यकीन रखते हैं, नहीं रखते। हमने वो पहला लॉ जो है, वो पहला क्लॉज़ जो है आपने वो क्रॉस किया है। हम जैसे वो पहला क्लॉज़ जो था वो क्रॉस किया है, उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम बदल गया, आपकी ज़िंदगी के फ़ायदे-नुकसान के मेयार मुख्तलिफ हो गए, आपने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। दिस इज़ यू हू चूज़, अल्लाह ने नहीं दी थी। आपने अल्लाह से कहा ये आपने अल्लाह हमें हिदायत दी, ये मैंने आपको वापस कर मुझे नहीं चाहिए। मुनाफ़िक था ही वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने दिया था। ये मैंने शुरू में बताया था देयर कैन बी 2 पीपल, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो जो इल्म होने के बावजूद ना करते हैं और एक वो इंसान होता है जो इग्नोरेंट होता है, जो इल्म सीखता ही नहीं है, जिसको पड़ी ही नहीं है, जिसको परवाह ही नहीं है। वन इज़ काफ़िर, अदर इज़ मुनाफ़िक। दीज़ आर द इग्नोरेंट पीपल, उन्हें परवाह नहीं। अब फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर ये जो तजारत उन्होंने किया है, ये बेफ़ायदा है। अभी तो आपको बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेफ़ायदा और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इनके लिए हिदायत नहीं है। तो हिदायत का चैप्टर आई होप वी अंडरस्टूड कि किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या स्टैंडर्ड्स हैं हिदायत के और क्या तरीका है। कि शुरू वाले हिदायत पाने वाले कौन से लोग थे और किनको अल्लाह ताला ने दे दिया। अल्लाह ताला ने कहा वो जिन्होंने माँगी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उनको फलाह दे दी। जिन्होंने पढ़ लिया, जिन्होंने कहा हम नहीं मानते, उनको अल्लाह ताला ने कहा उनके लिए बड़ा आज़ाब। अब आ जाओ तीसरे वाले हम जैसे। इनको अल्लाह ताला कहते हैं इनको दी, इन्होंने नहीं ली। अब फिर अल्लाह ताला कहते हैं इनके लिए हिदायत नहीं। दे ट्रेडेड देमसेल्फ। अब फिर हम इस बात से शिकवा करें अल्लाह हिदायत देता तो मैं नमाज़ें पढ़ता, अल्लाह हिदायत देता तो मैं नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहता है इट्स अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ योर्स। ओके, आज फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं, 1 घंटा पूरा हो गया। एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, एनीथिंग? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान था और बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। और आपने जो एक कैटेगरी को एक्सप्लेन किया कि एक बंदा होता है वो गुनाहों की जिंदगी गुजारता है और एंड में आके वो तौबा कर लेता है, तो हर एक बंदे के दिल में इवेंचुअली हमारे भी दिल में यही आती है, हर इंसान के दिल में ये बात होती है कि यार मैं तो तकलीफें झेल रहा हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पे जुल्म करने वाला बंदा है वो अगर सदका खैरात कर लेता है या अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं माफ करने वाला हूँ। तो हमारे उस जुल्म का, उस सब्र का क्या कुछ भी नहीं होगा? हम जो कर करके हम वो बर्दाश्त कर करके हम यहाँ तक पहुंचे अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के लिए। तो ये चीज आती है, हर बंदे के दिल में आती है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है, हर बंदे के दिल में आती है कि यार हमारा फिर क्या होगा, हमें क्या मिला इतना सब्र करने के बाद। वो तो दुनिया भी लूट गए और आखिरत भी लूट गए, हम कहाँ खड़े हैं।
तो ये वाकई ये सबके दिल की आवाज़ है मुझे लगता है। तो आपने बिल्कुल ठीक बात की और आपने सही कहा कि 99 100% ही कहना चाहिए कि हम वहां पे नहीं है जहाँ पे अल्लाह हमें हर हालत में नजर आए। आपने बिल्कुल ये बात ठीक की है कि हम कहीं ना कहीं स्लिप हो जाते हैं। हम सब्र करते हैं, हम अल्लाह का दामन पकड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे वो शायद नाशुक्री हो जाती है, या हमसे कोई ऐसी बात जरूर हो जाती है। इतने कॉन्शियसली हम बचने की कोशिश भी करें ना, फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन जरूर हो जाते हैं। तो आपकी बातों से कई चीजें एनालिसिस करने का खुद को जो है ना वो कटहरे में खड़ा करने का भी मौका मिला कि यार ये होता है। लेकिन फिर वही बात कि रुजू तो हम अल्लाह की तरफ करते हैं, हम फिर अल्लाह की तरफ आते हैं फौरन, ये अल्लाह माफ कर दें। लेकिन पता नहीं अब वो माफी हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, वो वाकई जुबान से मांग रहे होते हैं या दिल से मांग रहे होते हैं। मुझे तो लगता है हमें खुद भी नहीं है पता कि वो हमारे दिल से होती है, क्योंकि हम तो मुसलसल वो बार बार वो गलतियां कर रहे होते हैं, हमसे हो जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि नहीं करेंगे या अल्लाह जी माफ कर दे, नहीं करेंगे, लेकिन फिर हो जाती हैं, सेम मिस्टेक्स हो जाती हैं। सम टाइम उनमें कुछ चेंजेस के साथ हो जाती है, लेकिन होती जरूर है। तो आपने बात की कि कल दिल की गवाही, कुरान में कहीं भी दिमाग का जिक्र नहीं हुआ। ये बड़ी एक अजीब बात है और हम लोग सब फोकस करते हैं दिमाग से सोच के फैसले करो। दिल के फैसले ठीक नहीं होते, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने हमेशा कहा कल्ब, कल्ब। ठीक है, हमेशा कल्ब की बात की कि जो आपका दिल कहता है वो ठीक होता है। तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। जजाकल्ला खैरन कसीरन। ये ताकला ख्याल, और एक दो चीजें जो आपने बोली ना, मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपने कहा था ना कि माफी मांगते पता नहीं कबूल होती है कि नहीं होती, माफी कबूल होती है। तो मैं इस पे ना एक टाइम के बाद आई एम अ फर्म बिलीवर कि अल्लाह ताला से जब आप माफी मांगते हैं ना तो वो कबूल होती है। जो डिफरेंस मैं करना चाह रही थी ना वो ये करना चाह रही थी, एक बंदा वो माफी नहीं, एक बंदा है वो जाके जब माफी मांगता है ना तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है। पर हाँ, इंसान हमसे गलतियां होती हैं, वो जस्ट रिटर्न टुवर्ड्स द सिंस, बात अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जब हमें ये दिल में एहसास आता है ना, जो आपने कहा ना कि वो वाकई होती है या नहीं होती, जब वो एहसास होता है ना कि अल्लाह मैंने गलती कर दी, तो ये वो एहसास होता है जिसके बाद आपकी माफी कबूल होती है कि हाँ ठीक है, इस बंदे को एहसास था, इस बंदे को पता था मैंने गलती किया तो उसने माफी मांगी। तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं रहमान और रहीम हूँ, माफ करने वाला हूँ। फिर अल्लाह माफ करता है, तो हमें अल्लाह ताला की बात पे कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला माफ करने। Nothing else. कोई और क्वेश्चंस, कोई चीज डिस्कस करने वाली, कुछ और? नेक्स्ट टाइम की याद बता दो बस। नेक्स्ट टाइम क्या है? मुझे ना टॉपिक वाइज उसको सेट करना पड़ता है और फिर यहाँ टाइम का भी हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे हम ये वाला रिपोर्ट पूरा कर लें, जिसमें ये बेसिकली दो एग्जांपल्स हैं, हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। मैं टिकस करने की कोशिश करूंगी इसको फिर से, बट ये एग्जांपल